स्वागत है भाई तुम्हारा वायरल हिट सीजन 2 के पहले एपिसोड में। एनिमे का फर्स्ट सीजन तो 2024 में ही आ गया था, पर सीजन 2 का तो कोई दूर दूर तक आता पता नहीं है। सो आई थॉट क्यों ना मैं अपने चैनल में इसका सीजन 2 ही कवर कर दूं। इस वीडियो में मैं सीजन 1 जहां से एंड हुआ था वहीं से एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम होबिन को देखते हैं, जिससे नर्स से ये खबर मिलती है कि उसकी मदर को एक डोनर मिल चुका है, जिससे उनका ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। और ऑपरेशन के लिए उसे 20 मिलियन वॉल लगेंगे। होबिन ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली उसकी मदर का ऑपरेशन 1 महीने में हो जाएगा एंड वो उसके साथ घर आ पाएंगी। पर तभी हॉस्पिटल में स्नैपर और जियोल आते हैं, जो होबिन को बताते हैं कि उसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया है, मतलब अब वो अपने वीडियोस से पैसे नहीं कमा पाएगा। स्नैपर उसे बताता है कि हमारे चैनल के सारे वीडियोस को यूट्यूब ने डिमोनेटाइज कर दिया है। मैं जल्द से जल्द वीडियो को वापस मोनेटाइज करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ एंड मैंने यूट्यूब वालों को मेल भी कर दिया है कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुई है। एंड होबिन तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। होबिन उसे बोलता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, एक साथ मेरी सारी वीडियोस कैसे येलो डॉलर हो सकती है? मेरी मॉम की सर्जरी के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? और मेरी इतनी सारी मेहनत का क्या? मैंने जो अपनी जान पे खेल के इतने सारे वीडियोस बनाए थे उस सब का क्या? तभी गेओल होबिन को एक इंडाइजेशन सिरप दे देती है, बोल के बॉस आप ये डाइजेशन सिरप पी लेना, क्या पता टेंशन से आपका पेट खराब हो जाए। स्नैपर होबिन को बोलता है मुझे लग रहा है हमारी वीडियोस को किसी ग्रुप ने टारगेट किया है, क्योंकि अगर यूट्यूब हमारी वीडियोस को वॉलेंट बोलकर डिमोनेटाइज भी कर दे, पर फिर भी हमारी दूसरी नॉर्मल वीडियोस को उन्होंने कैसे डिमोनेटाइज कर दिया? मैंने उन्हें मेल कर दिया है एंड मुझे विश्वास है कि वो हमें जरूर जवाब देंगे। होबिन पूछता है कि जवाब आने में कितना समय लग जाएगा? स्नैपर से बोलता है कि करीब 1 महीना तो लग ही जाता है। यह सुनकर होबिन पूरी तरह टूट जाता है, एज उसकी मदर की सर्जरी 1 महीने में शेड्यूल है। एंड हॉस्पिटल से वो रोते रोते भाग जाता है, कहते हुए कि वो कुछ भी करेगा लेकिन 20 मिलियन वॉन इकट्ठा करके ही रहेगा 1 महीने के अंदर। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर रूमी पे आता है, जो एक महंगी शॉप से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। हे गाइस, आज मैं 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग करूंगी, तो लाइव स्ट्रीम के एंड में बने रहना जानने के लिए कि मैंने 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग की है कि नहीं। एंड रोमी के साथ हम होबिन को देखते हैं, जो पैसों के लिए रोमी के साथ कोलैब कर रहा होता है। इन दोनों की ये डील हुई होती है कि आज का सुपर चैट का पैसा ये दोनों हाफ डिवाइड कर लेंगे। और भाई मजबूरी में होबिन को रोमी की बहुत सुननी भी पड़ती है, और तभी रोमी शॉपिंग करने लग जाती है। होबिन रोमी को देख के सोचता है कि ये कितने महंगे कपड़े खरीद रही है, इसके सेम कॉपी तो मैं बाजार से लेके आ जाऊंगा, और वो भी इसके आधे प्राइस पे। पर मैंने ये रूमर तो सुना ही था कि रोमी बहुत अमीर फैमिली से आती है, और ये दिख भी रहा है कि उसके लिए 20 मिलियन वॉन की कीमत कितनी छोटी है और मेरे लिए कितनी बड़ी। हम दोनों सच में बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं। और तभी रोमी अपने व्यूअर्स को बताती है कि हमने 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग कर ली, सो लेट्स एंड द स्ट्रीम। थैंक यू स्ट्रीम पे बने रहने के लिए। होबिन रोमी को बोलता है कि तो चलता हूँ मैं, अब तो स्ट्रीम खत्म हो गई है। रोमी उसका हाथ पकड़ के से बोलती है स्ट्रीम तो खत्म हो गई है, पर दिन तो अभी बचा है ना, बोल के उसे अपने साथ लेके चले जाती है। मतलब बंदी आज लगता है होबिन से पूरे साल भर का कंटेंट निकाल देगी। और तभी हम स्नैपर को देखते हैं, जो अपने पीसी पे लगा होता है, ये जानने के लिए कि आखिर चैनल डिमोनेटाइज हुआ कैसे। तभी वो सोचता है कि यूट्यूब से तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर से ही पूछ लूँ कि चैनल येलो डॉलर कैसे हो गया। और वो एक कम्युनिटी पोस्ट डालता है कि हमारा चैनल वायरल हिट डिमोनेटाइज हो गया, एंड अगर इसके बारे में किसी को पता होगा तो प्लीज कमेंट। एंड स्नैपर को तुरंत एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आ जाता है, जो कमेंट करता है कि मैं जानता हूँ क्यों तुम्हारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है। पर जब स्नैपर कमेंट को रीड मोर करके क्लिक करता है तो भाई बंदे का कट जाता है। मतलब उसका सब्सक्राइबर साला नारुतो और सासी की फाइट के बारे में लिख रहा था, और बोलता है सॉरी मैंने क्लिक बेट किया, पर मुझे नारुतो बहुत पसंद है। एंड देन स्नैपर एक और कमेंट पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी सिचुएशन तो मुझे चौरंगी की तरह लग रही है, जिसका चैनल भी ऐसे ही अचानक से डिमोनेटाइज हो गया था। एंड तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर होबिन और रोमी पे आता है, जो मुकबैंग स्ट्रीम कर रहे होते हैं। जिन्हें मुकबैंग नहीं पता, बेसिकली इसमें एक पर्सन अपनी ऑडियंस के सामने ढेर सारा खाना खाता है। एंड रोबिन और होमी ने जस्ट अपने मुकबैंग स्ट्रीम को खत्म किया। होबिन रोमी को बोलता है कि मुझे नहीं पता था रोमी तुम इतना खाती हो, मतलब स्कूल में तो तुम बहुत कम लंच लाती हो। एंड तभी होबिन बोलता है कि तो मैं चलता हूँ, अब तो स्ट्रीम खत्म हो गई है, बाकी डोनेशन का मेरा कट तो मुझे बाद में दे देना। पर भाई उसके भी मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, एज वो मन ही मन सोच रहा होता है कि पहली बार मैं किसी लड़की के रूम में आया हूँ, एंड रूमी का रूम काफी अच्छा तो है। तभी रूमी उसे बोलती है कि होबिन तुम अभी से ही जा रहे हो। एंड भाई होबिन भी ब्लश करने लग जाता है कि ये क्या बोल रही है, मेरे दिल में सिर्फ भूमि रहती है। एंड तभी रूमी अपने कपड़े निकालने लग जाती है, एंड इसे देख के तो भाई उसका दिमाग ही खराब हो जाता है कि आखिर ये रूमी कर क्या रही है। एंड भाई रूमी को कपड़े निकालते थे होबिन भी बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी आंखें ढक लेता है। तभी रूमी उसे बोलती है कि अगर मैं सेम कपड़ों में नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने एक ही दिन में 2-3 वीडियो शूट किए। और तभी हम देखते हैं कि वो एक और दूसरा मुकबैंग वीडियो शूट करने बैठ जाती है। होबिन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या भूख लग रही है क्या? रूमी उसे बोलती है मुझे ना काफ़ी वीडियो शूट करने पड़ते हैं एक ही दिन में, वैसे भी बाद में जो मैंने शॉपिंग की है उसकी अनबॉक्सिंग भी तो करनी है, एंड फिर इन सबको ऑनलाइन बेचना भी तो है।
हॉबिन हैरान हुआ पूछता है कि ये सब तुम इतने महंगे कपड़े बेच दोगी? रोमी उसे बोलती है कि ये सब तो मुझे बाजार से आधे से कम दाम में मिल जाएंगे, मैं इतने सारे कपड़े रख के करूंगी भी क्या। तभी हॉबिन सोचता है कि लगता है मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच गया था। एंड जैसे भी वो बाहर जाने के लिए दूसरे रूम का लाइट चालू करता है एंड वो देखता है कि रूमी भी उसी की तरह एक छोटे से घर में रहती है। एंड तभी उसे रियलाइज होता है कि वो दोनों उतने भी अलग नहीं है जितना उसने सोचा था। इनफैक्ट दोनों एक ही वर्ल्ड से आते हैं। प्लीज मेरे वॉचर्स को कुछ मत बताना, ये एक सीक्रेट है। मैं अपनी रिच स्पॉइल्ड प्रिंसेस वाला कैरेक्टर काफी समय से सक्सेसफुली प्ले कर रही हूँ। पर तभी हॉबिन उसे वो इंडाइजेशन वाला सिरप दे देता है, बोल के कि मुकबैंग वीडियो शुरू करने से पहले तुम इसे पी लेना ताकि तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा। रोमी उसे खींच के बोलती है, पगले थोड़ी हाइट तेरी बड़ी होती तो मैं तेरे प्यार में गिर जाती। और ऐसे बोलते ही भाई हॉबिन भी खतरनाक तरीके से ब्लश करना चालू हो जाता है। हॉबिन उसे बोलता है कि मुकबैंग वीडियोस के अलावा भी हम और भी दूसरे वीडियोस में कोलैब कर सकते हैं। रोमी से बोलती है कि अच्छा तुझे मेरे साथ कोलैब करना है, मेरे पास वैसे एक आइडिया तो है कोलैब का। और वो अपना कर्लर निकाल के हॉबिन को दे देती है और बोलती है चलो एक वीडियो का आइडिया मिल गया, हाउ अ मेल बेस्ट फ्रेंड वुड कर्ल अ गर्ल्स हेयर। हॉबिन सोच रहा होता है कि मैं इसके कुछ ज्यादा ही पास में खड़ा हूं, पर तभी रोमी उसे खींच के अपने पास और बुला लेती है। एंड भाई हमारा हॉबिन ठहरा चैड रोमी के बाल ही जला देता है। सॉरी मैं ही डिवाइस पहली बार यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी गलती हो गई। एंड तभी रोमी ये बोलती है ये वीडियो तो बहुत ही हिट जाएगी। एंड वो चिल्ला के बोलती है इट वॉज अ प्रैंक। मतलब रोमी जब से इसका बाल कर्ल करा था तब से स्ट्रीम ही कर रही थी। हॉबिन उससे पूछता है कि तुमने स्ट्रीम कब स्टार्ट किया? जब मैंने तुम्हें कर्लर पकड़ाया ना तभी से मैंने स्ट्रीम शुरू कर दी थी। रोमी हॉबिन को बोलती है कि मैं जानती हूँ हॉबिन कि तुम्हें पैसों की जरूरत है एंड मुझे अपने वीडियोस को और फन बनाने की, सो क्या तुम सिर्फ मेरे साथ कोलैब करोगे? एंड तभी हम स्नैपर को देखते हैं जो अपनी स्कूटी भगाते हुए हॉबिन के पास आ रहा होता है और बोलता है साले हॉबिन क्या रोमी के साथ लगा हुआ है, मेरा फोन उठा, मुझे पता चल गया कि आखिर हमारा चैनल डिमोनेटाइज कैसे हो गया। एंड तभी हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं और स्नैपर को देखते हैं जो चौरंगी से मिलने आया होता है। चौरंगी वही बंदा है जिसका भी इन लोगों की तरह चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। स्नैपर उसे पूछता है कि भाई तेरे चैनल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, तो तू क्या कंटेंट बनाता था? चौरंगी बोलता है मैं मुकबैंग वीडियोस बनाता था कीड़े मकोड़ों के साथ, और खासकर जब मैं झिंगुर खाता था तो तब तो कुछ ज्यादा ही व्यूज आते थे। स्नैपर इसे देख के सोच रहा होता है कि ये कैसा घटिया कंटेंट बनाता था ये आदमी, और उसे बोलता है कि सॉरी भाई बट तुम्हारे वीडियो डिस्गस्टिंग होते होंगे ना, इसलिए शायद यूट्यूब ने तुम्हारे चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया। चौरंगी कहता है पर मैंने नॉर्मल खाने के साथ भी वीडियोस बनाए हैं पर वो भी डिमोनेटाइज हो गए थे। मैंने सुना तुम्हारे चैनल के भी सारे वीडियोस एक साथ येलो डॉलर हो गए। स्नैपर उसे बोलता है कि हमारे वीडियोस कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट थे शायद इसलिए पूरे चैनल को येलो डॉलर कर दिया। चौरंगी उसे बोलता है कि अगर यूट्यूब को लगता है तुम्हारा चैनल बहुत वॉयलेंट है तो वीडियोस को डिमोनेटाइज नहीं करेगा बल्कि पूरा चैनल ही उड़ा देगा। मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे जैसी सिचुएशन में रह चुका हूँ। एंड आई इवन गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम यूट्यूब, उन्होंने कहा कि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक। स्नैपर से बोलता है मैंने हर वीडियोस को दोबारा रीएडिट किया है एंड थंबनेल्स को भी चेंज किया है एंड मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने एक भी कॉपीराइटेड मटेरियल हमारी वीडियो में यूज नहीं किया है, पर फिर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आई तो आई कैसे? चौरंगी से बोलता है कि इसका मतलब सिंपल है, तुम्हारे चैनल को टारगेट किया गया था जैसे एक टाइम पे मेरे चैनल को टारगेट किया गया था। स्नैपर से बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद किसी ट्रोलर ने हमारे चैनल को रिपोर्ट कर दिया होगा, बट स्टिल किसी ट्रोलर के पास इतनी पावर तो नहीं है ना कि वो हमारा पूरा चैनल ही येलो डॉलर कर दे। चौरंगी से बोलता है तुम्हारी सिचुएशन देख के तो मुझे मेरी सिचुएशन याद आ गई एंड मुझे लग रहा है तुम लोगों को भी मेरी तरह यूट्यूब को क्विट करना पड़ेगा। एंड इसके आगे भी इनकी कॉन्वर्सेशन हुई है जो मैं तुम्हें वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम वापस रूमी और हॉबिन की ओर चलते हैं जहाँ रूमी हॉबिन को थैंक्स करती है एज उसके डोनेशन आज नॉर्मल से डबल हुए हैं एंड हॉबिन को उसकी पेमेंट कर देती है और उसमें भी भाई 10,000 का घपला कर देती है। पर रोबिन भाई हमारा ठहरा चैट उसे तुरंत ही बोल देता है कि तुमने 10,000 वॉन कम दिए। रोमी से बोलते हैं कि अरे थोड़ी काउंटिंग मिस्टेक हो गई होगी एंड उसके 10,000 वॉन दे देती है। एंड रोबिन वहां से जाते जाते ये सोच रहा होता है कि उसकी मदर की सर्जरी के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं एंड रोमी की मदद से शायद वो अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा कर ही लेगा। पर तभी हम रोमी के असली रंग दिखते हैं एज वो कहती है कि हॉबिन कितना कम दिमाग का है, मैं उसे यूज करूंगी जब तक वो मेरे काम का है एंड देन मैं उसके साथ कोलैब करना छोड़ दूंगी एज ऐसे डिमोनेटाइज हुए यूट्यूबर के साथ कोलैब करने का कोई फ्यूचर नहीं है, आखिर वही एक लौता नहीं है जिसे पैसे की जरूरत है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जियोल की तरफ आता है जो अपने फादर को बोलती है पापा मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए। उसके फादर उसे एक बार में मना कर देते हैं बोलते हुए कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास नहीं है इतने सारे पैसे। तभी जियोल सोचती है कि वो अपने कंप्यूटर डिवाइस को बेच के थोड़े पैसे का बंदोबस्त तो कर ही सकती है। एंड देन हम बूमी को देखते हैं जो अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है सर प्लीज मुझे 20 मिलियन वॉन दे दीजिए, मेरी सेवरेंस पे का कंपनसेशन अमाउंट अराउंड 20 मिलियन होता है ना, प्लीज मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिएगा।
जिन्हें सेवरेंस पे के बारे में नहीं पता, बेसिकली इसमें जब कोई एम्प्लॉयर नौकरी छोड़ के चले जाता है तब कंपनी उसे पैसे देती है। ये सिस्टम जापान कोरिया में काफ़ी चलता है, पर भूमि के जाने के बाद उसका मैनेजर बोलता है कि सेवरेंस पे के लिए भूमि एटलीस्ट यहाँ 1 साल काम करना पड़ता है, एंड तुमने यहाँ 1 साल काम नहीं किया तो तुम्हें कोई सेवरेंस पे नहीं मिलने वाला। अभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ भूमि होबिन के मदर से मिलने आई होती है। भूमि बताती है कि मैं होबिन की फ्रेंड हूँ एंड मेरी एक फ्रेंड भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी मिल के चले आती हूँ। तभी एक नर्स आके भूमि के फादर के बारे में कुछ बोल रही होती है, पर भूमि से चुप करवा देती है। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसके फादर एक्चुअली में एक डॉक्टर है। खैर भूमि अपना मोबाइल ओपन छोड़ के चले जाती है एंड होबिन की मदर मोबाइल में एक वीडियो चलता देख लेती है वायरल हिट का। एंड जब होबिन उनसे मिलने आता है तो वो उसे कन्फ्रंट करके बोलती है कि होबिन तुम ये क्या कर रहे हो यूट्यूब में। एंड तभी हम वापस स्नैपर और चौरंगी की कन्वर्सेशन को देखते हैं, जिसमें चौरंगी स्नैपर को बोलता है कि मेरे सारे वीडियोस डिमोनेटाइज हो गए, तब मेरे कॉपी कैट्स चैनल बनने लगे। एंड जब होबिन फोन में देखता है तो वो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, एज वो देखता है वायरल हिट नहीं वायरल हुक को। जी हाँ, वायरल हिट का भी एक कॉपी कैट चैनल बन चुका है एंड उसमें एक बंदा जो होबिन की तरह दिखता है और गुंडों को मार रहा होता है। बट जैसे ही वीडियो अपलोड होता है कुछ ही टाइम में हम उस बंदे के असली रंग देखते हैं, जो एक्चुअली में एक ट्रेंड फाइटर है एंड सिर्फ वीडियो में कमजोर होने का नाटक करता है। एंड यही एंड होता है एपिसोड 1 ऑफ वायरल हिट सीजन 2। और भी एपिसोड्स के लिए भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक है मैं 30 लाइक्स। अगर वीडियो में 30 लाइक्स के ऊपर आ जाते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी डाल दूंगा। तब तक के लिए मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।